7 जून 2026 दैनिक जागरण में छपी इस हेडलाइन को देखिए। मेरठ वालों के लिए अच्छी खबर। और अब 8 जुलाई 2026 की इस हेडलाइन पर गौर कीजिए। मॉनसून की पहली ही भारी बारिश में सीएम ग्रिड योजना की सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल। सिर्फ एक महीने के अंदर तस्वीर कितनी बदल गई। और हेडलाइन भी, पहले विकास के दावे किए गए और फिर पहली ही तेज बारिश के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आने लगे जिनमें लोग दावा कर रहे हैं कि मेरठ में कई जगहों पर ऐसा जलभराव हुआ कि मानो विकास ही पानी में डूब गया हो। अब सवाल है कि आखिर ये सीएम ग्रिड योजना है क्या और इसे लेकर इतने बड़े दावे क्यों किए गए थे। दरअसल दैनिक जागरण में प्रकाशित 7 जून 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम यानी सीएम ग्रिड योजना की फेज 4 में मेरठ की 7 नई सड़कों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया था। इन सड़कों के चौड़ीकरण, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने, बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने और अन्य विकास कार्यों के लिए करीब 175 करोड़ की मांग शासन से की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इन 7 सड़कों को जोड़ने के बाद इस योजना में कुल 19 सड़कें शामिल हो गई। इनमें से 8 सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहा था, जबकि 4 सड़कें टेंडर प्रक्रिया में थी। नगर निगम का दावा था कि करीब 565 करोड़ की लागत से शहर की प्रमुख सड़कों का पूरी तरह कायाकल्प किया जाएगा। योजना के तहत दावा किया गया कि नमो भारत और मेरठ मेट्रो के साथ शहर की आंतरिक सड़कें भी चौड़ी होंगी, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा, व्यापार को फायदा मिलेगा। सड़कों के किनारे फुटपाथ और हरित पट्टी विकसित की जाएगी, जिससे धूल कम होगी, पैदल चलने वालों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा बिजली के खुले तारों को हटाकर अंडरग्राउंड केबलिंग, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, पैनिक बटन और सबसे अहम जलभराव रोकने के लिए आधुनिक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाने का भी दावा था। फेज 4 में जिन 7 नई सड़कों का प्रस्ताव भेजा गया था, उनमें तेजगढ़ी चौराहे से मेडिकल कॉलेज, ईव्स चौराहे से अंबेडकर चौराहा, गंगानगर डिवाइडर रोड, इंदिरा गांधी चौक से बच्चा पार्क, कंकरखेड़ा शिव चौक से खिरवा बाईपास और कीर्ति पैलेस मार्ग जैसे प्रमुख रास्ते शामिल थे। वहीं गांधी आश्रम से तेजगढ़ी, रंगोली मंडप रोड, वेस्टर्न कचहरी रोड, टीपी नगर रोड, शारदा रोड और कई अन्य प्रमुख मार्गों पर निर्माण कार्य पहले से चल रहा था। लेकिन जिन सड़कों को शहर की भविष्य की जरूरत बताया जा रहा था, उन्हीं सड़कों को लेकर पहली बारिश से पहले ही सवाल उठने शुरू हो गए थे। दरअसल मई 2026 में ही दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सीएम ग्रिड योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। कई जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है और स्थानीय लोग लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक नगर आयुक्त ने भी निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की थी। ठेकेदारों को नोटिस देने की तैयारी की जा रही थी। जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और मंडला आयुक्त कई बार समीक्षा बैठक कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य की रफ्तार को लेकर सवाल बने हुए थे। और फिर मॉनसून की पहली तेज बारिश हुई। कुछ घंटों की बारिश ने ही शहर के कई इलाकों की तस्वीर बदल दी। जिन सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम को शहर के भविष्य की जरूरत बार बार बताया जा रहा था, अब उन्हीं निर्माण कार्यों को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर सवाल उठने लगे, किरकिरी होने लगी। इस बीच 8 जुलाई को दैनिक भास्कर और मेरठ के स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया कि शहर की पॉश कॉलोनियां भी जलभराव से अछूती नहीं रही। साकेत, शास्त्री नगर समेत कई इलाकों में पानी लोगों के घरों के अंदर पहुंच गया। कई जगह घरों में पानी इस कदर घुस गया कि लोगों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रिहायशी इलाके ही नहीं, बल्कि मेरठ विकास प्राधिकरण यानी एमडीए के कार्यालय और महापौर कैंप कार्यालय जैसे सरकारी परिसरों में भी पानी भर गया। शहर के कई प्रमुख मार्ग तालाब जैसे नजर आए और जल निकासी व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। नाले उफनते चले गए और नालों की गंदी हालत के चलते लोगों के घरों में गंदा पानी भी आने लगा। वहीं लाइव हिंदुस्तान की 8 जुलाई की रिपोर्ट में कहा गया कि मॉनसून की पहली ही बारिश के बाद सीएम ग्रिड योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक कई स्थानों पर नई बनी या निर्माणाधीन सड़कों पर समस्याएं सामने आई, जिसके बाद लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि शहर की सभी सड़कें अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई। कई जगह निर्माण कार्य जारी है, कई परियोजनाएं अलग अलग चरणों में हैं। ऐसे में ये तय करना संबंधित जांच और अधिकारियों का काम है कि जहां जहां समस्याएं सामने आई, उनकी वजह निर्माण की गुणवत्ता थी, अधूरा काम था या फिर असामान्य बारिश का असर। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है, जब मई में ही धीमे निर्माण, अधूरे नालों, निर्माण सामग्री सड़कों पर पड़े होने की खबरें सामने आ चुकी थी, जब अधिकारियों की समीक्षा
पर्यटकों और ठेकेदारों को नोटिस देने की बातें भी रिपोर्ट हो चुकी थी। तो क्या मानसून से पहले उन कमियों को दूर किया जा सकता था? फिलहाल मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जहां निर्माण कार्य चल रहा है, वहां जल निकासी, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। बाकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो, लोगों के दावे और जमीनी तस्वीरें तो आपने देख ही ली। अब आप खुद ही तय कीजिए, क्या सीएम ग्रिड योजना मेरठ के लिए बदलाव की तस्वीर बन रही है, या फिर इसे जमीन पर बेहतर तरीके से लागू किए जाने की अभी बहुत जरूरत है। कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आप मेरठ के किसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम आपकी आवाज बनेंगे।